जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा क्लास रहेगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह। इससे पहले हमने नव विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है। आज हम नेक्स्ट जो अगला विराम चिन्ह बचे हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे और आज में हमारा यहाँ क्लास ख़त्म हो जाएगा। क्लास के अंत में जो सीजी व्यापम और सीजी पीएससी द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस विगत वर्षों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसी पद की व्याख्या या पद के बारे में बताने के लिए हम विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी पद की व्याख्या या किसी पद को बताने के लिए हम विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, विवरण हो गया निम्नानुसार, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, विवरण निम्नानुसार, नोट, टिप जैसे, इस प्रकार शब्दों के लिए हम जैसे विवरण देते हैं। जैसे इसके लिखने के बाद हम लोग दो चार लाइन विवरण लिखेंगे ऐसे, तो ये होता है विवरण चिन्ह नोट के लिए, उपयोग के लिए। अब इसको देखते हैं और क्या बोला जा सकता है इसको। किसी शब्द के बारे में या किसी वाक्य के बारे में विस्तार से बताने के लिए हम इस सब चिन्हों का उपयोग करते हैं। देखिए, आपको पहचानने आना चाहिए, इस प्रकार ऐसा लिखना है और ऐसा, ना कि आपको ऐसा लिखना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आप सभी जानते हैं, इसको अधिकतर मैथ्स में यूज़ करते हैं और हिंदी में भी यूज़ करते हैं। अब हिंदी में कब कैसे यूज़ करते हैं ये देख लीजिए। इसको जिसे आप कुछ वर्ड लिखने और अनवरत, और इसको फिर इसको समझाने के लिए आपने लिख दिया लगातार। ठीक है, ये होता है जैसे आपने कुछ शब्द लिखना है और सामने यदि आप किसी वाक्य में शब्द लिख रहे हैं और वो शब्द थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, तो उसको पाठक जो आपके पढ़ने वाले हैं उनको समझाने के लिए आप छोटा सा उसमें उसका आसान भाषा में जो सर्वज्ञापित हो वैसा शब्द लिखते हैं, तो वो हो जाता है आपका कोष्टक वाला। जैसे राम बाजार से, क्या मैं सब्जी का नाम लिखूं, बाजार से, हाँ, आटा मतलब चावल का, लेते आना। देखिए मैंने क्या लिखा है, राम बाजार से आटा लेते आना, लेकिन मैं यहाँ उसको स्पेसिफाई कर दिया हूँ कि चावल का आटा लेते आना। इस प्रकार जो बात छूट जाता है या फिर आपको उसको अलग से बताने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप इस चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह, यदि आप कुछ शब्द लिखते लिखते कुछ भूल गए, है ना, कुछ लिखते लिखते भूल गए, उसी चीज़ को देखिए हम कैसे इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, राम बाजार से आटा लेते आना, है ना। हमने अब इसमें हमने तुम्हें बता दिया, लेकिन हमने ये उसको नहीं बताया पे कि कौन सा आटा लाना है ना, बाज़ार से। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, ऐसा त्रुटिबोधक चिन्ह ऐसा करेंगे और यहाँ लिखेंगे चावल आटा, चावल। ठीक है, तो पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा, राम बाज़ार से चावल आटा लेते आना। ठीक है, पढ़ेगा यहाँ से राम बाज़ार से चावल आटा लेते आना। ठीक है, ये इस प्रकार इसको बोलते हैं त्रुटिबोधक। ये हमने स्कूल लाइफ में बहुत किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, है ना, किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे आजकल चलन आ रहा है कि रात में गुड नाइट मैसेज चलता है, ऐसे जीएम चलता है। ठीक है, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, तो ये इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है। यदि इसी को हम इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ को मैंने लिखा सीजी ऐसे, तो ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो डॉट है हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा यूज़ होता है। हिंदी के लिए हमें छोटा छोटा गोल गोल चिन्ह बनाते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश लिखना है, ये ऐसे मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश। इस प्रकार जो शॉर्ट फॉर्म रहता है इसको हम इसी प्रकार से ही लिखते हैं, चाहे वो किसी का शॉर्ट फॉर्म, जैसे लिखते हैं डॉक्टर, ये ऐसे डॉक्टर, तो ये हो गया। और इंग्लिश में डॉट करके लिखते हैं, हिंदी में थोड़ा गोल बना के लिखते हैं, तो ये हो गया आपका लाघव रूप। आगे है आपका लोप चिन्ह।
किसी भी बात को छुपाने के लिए गोपनीय अश्लील वाली बातें होती हैं या जिज्ञासा वाली बातें होती हैं, इसको छुपाने के लिए किया जाता है ना। राम तो सब कार्य करता है, पर तुम, ऐसा देखिए डॉट डॉट आ गया है ना। तो उसको किसी चीज़ को बताने के लिए, जिज्ञासा के लिए, है ना। तो यदि कुछ अश्लील चीज़ें होती है, जैसे हमने टीवी में ही देखा है, जैसे कुछ अश्लील चीज़ें होती है तो वहाँ पे बीप कर दिया जाता है ना। लेकिन लिखने में तो बीप नहीं कर पाओगे, वो तो साउंड से, उसमें साउंड की क्वालिटी थी या फिर साउंड उसमें यूज़ था तो आप बीप कर पाए। इसमें कैसे करोगे, तो इसमें आपको डॉट 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 करना पड़ता है, या तो किसी चीज़ को गोपनीय बात के लिए या जिज्ञासा के लिए, ठीक है। फिर इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, पर सोचता हूँ कि डॉट डॉट डॉट। अब सामने वाले इतना सुन के दिमाग ख़राब हो जाए, क्योंकि तू पूरा वाक्य तो पूरा करो, है ना। तो ये होता है जिज्ञासा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब चलेंगे दीर्घ उच्चारण में। दीर्घ उच्चारण जैसे हमने संधि में पढ़ा है, स्वर पढ़ा है प्लुत, ये सब। यदि किसी चीज़ को उच्चारण करना रहता है, जैसे राम, तो उसको बहुत लंबा राम ऐसा लंबा खींचेंगे र को, तो इसी को बोलते हैं प्लुत स्वर या फिर दीर्घ उच्चारण, इसी को बुलाने के लिए। अगला है हमारा पुनरुक्ति। ये तो बहुत आसान है। जैसे आपको कुछ शब्द दोहराने के लिए, जैसे एक ही बात का बार बार, जैसे एक ही वर्ड का बार बार आए तो हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। जैसे ये होगा आपका, ये आपका मात्रा है, इस मात्रा नहीं, ये विराम चिन्ह है, ये आपका विराम चिन्ह। जैसे आम 1 किलोग्राम, ठीक है। सेब 1 किलोग्राम, तो फिर 1 किलोग्राम नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अंगूर ऐसा, ठीक है। मतलब इतना है कि ऊपर जो लिख रहे हैं वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आधे शब्द का भी ऐसा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं टीका सूचक। टीका मतलब क्या है, कुछ टीप लिखा जाता है किसी बारे में। यदि हम टीप लिखते हैं, जैसे मैंने इतना लंबा चौड़ा कुछ व्याख्यान लिख दिया, कुछ पैराग्राफ लिख दिया, अब मुझे इसके बारे में बताना है कि पैराग्राफ क्या होता है, तो मैं यहाँ एस्ट्रिक लगाऊंगा और पेज के नीचे में यहाँ पे एस्ट्रिक लगा के उसके बारे में लिखूँगा। इसको हम इंग्लिश में जैसे वर्ड MS ऑफिस या वर्ड पढ़ते हैं, इसको हम फुट नोट बोलते हैं। आपने बुक में भी देखा होगा, जैसे अगर एस्ट्रिक लिखा रहता है तो उसको समझने के लिए हम किसी नीचे बुक में जो लंबा लिखा रहता है उसको, अब यहाँ पे हम बोलोगे कि पहले हम यहाँ त्रुटिबोधक चिन्ह यूज़ किए, तो उसका चिन्ह, इसका उपयोग क्यों नहीं किए। देखिए, त्रुटिबोधक का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कम शब्द लिखे जाते हैं, 1 या 2 शब्द। लेकिन इसके बारे में मुझे यदि समझाना है इतना लंबा चौड़ा, तो उसको मैं वहाँ नहीं लिख सकता। तो उसी चीज़ के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ता है कि पैराग्राफ क्या होता है, कब आया, कैसे आया, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये होता है त्रुटिबोधक चिन्ह। तो इसकी जगह आप स्टार, हैश, 1 2 3 जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टीका सूचक, ठीक है। आगे चलते हैं। रेखा चिन्ह, अंडरलाइन करना, सीधी सी बात है। किसी शब्द को हम अंडरलाइन कराते हैं, बोलते हैं ना, ये जैसे हम किसी बुक को पढ़ते रहते हैं तो हम एक पेन पकड़ लेते हैं और जहाँ हमको ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो आने वाला है, तो उसके नीचे अंडरलाइन से खींच देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखते हैं कि राम के घर बछड़ा जन्मा है, तो ये बछड़े के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया इसी को बताने के लिए स्पेशल। राम के घर जन्मा है, लेकिन क्या जन्मा है, बछड़ा, तो इसी चीज़ को हम बताने के लिए हम यहाँ ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अगला है तुल्यता, समान चीज़ बताने के लिए। जैसे पत्थर का मतलब क्या होता है, पत्थर का मतलब होता है पाषाण, है ना। लाभ मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब होता है फ़ायदा। इस प्रकार जो समानार्थी के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, है ना। पहले
पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे साहब जो रहते थे, मास्टर साहब, वो लोग पढ़ाते थे। पहले एक साइड ए लिखवाते थे और दूसरी साइड ये लिखवाते थे। पहले पाठ ख़त्म करते थे, उसके बाद पाठ में जो कठिन कठिन शब्द होते थे उसका मीनिंग हमको ऐसे लिखवा दिया जाता था। तो यह है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक। अब आगे देखिए, ये है आपका, देखिए 19 नंबर है, ये 20 नंबर है। अथवा चिन्ह है। अथवा दिखते हैं ना, यदि कुछ लिखना होता है, मतलब बेटा मेरे लिए पानी या जूस लेकर आना। देखिए ये अथवा है, या तो आपको पानी दे लेना है या फिर जूस। तो इसकी जगह हम इस अथवा की जगह ऐसा स्लैश का उपयोग भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम अथवा। लास्ट है हमारा समाप्ति सूचक शब्द। जब लास्ट में सभी लिखा जाता है, हमारे पूरा पुस्तक कंप्लीट हो जाता है, जिस वाक्य के बारे में हम लिखना चाहते हैं वो वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो हम लास्ट में इस प्रकार का कोई सूचक बना देते हैं ऐसा। इसका मतलब है कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा जाएगा उस चैप्टर के संबंध में, उस विषय के संबंध में। ठीक है, तो ये होता है हमारा हिंदी का विराम चिन्ह खत्म। अब देखते हैं कि इससे पहले क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, उसको हम यही देख लेते हैं। इसका हम अभी तुरंत वो प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो व्यापम द्वारा पूछा गया है। व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन एक है कि अर्धविराम है ना, इसका क्या है, अर्धविराम का चिन्ह पूछ लिया। तो अर्धविराम कैसे होता है मैंने पढ़ाया, ये अर्धविराम है, नीचे बिंदी, ऊपर बिंदी और नीचे ऐसा। तो ये होता है आपका अर्धविराम। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि ये जो है लिखते हैं ना, संयुक्त राज्य ऐसा टाइप का जो बना दिया है और इसमें लिखा है कि इसका नाम पूछ दिया है, ये ऐसा बना है गोल गोल, इसका नाम पूछा है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो इस विराम चिन्ह का नाम है लाघव। ठीक है, जो व्यापम जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। और पूरे विराम चिन्ह का नाम दे दिया 4 ठो, और उसमें से कोई नाम बता दिया कि अर्धविराम चिन्ह को पहचाने। तो अर्धविराम चिन्ह ऐसा है जो मैंने अब बता दिया है ऐसा। ये उसमें आदि बोधक चिन्ह का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। और इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, इसमें केवल विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, आपको विराम चिन्ह पहचानना वाला होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।